हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सोटिक पेट्स ऑफ स्कॉर। सो कैसे आप सब? आई थिंक सब अच्छे होंगे। सो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिकॉज लॉकडाउन में तो अभी किसी भी स्टोर पर फूड अवेलेबल नहीं है, तो फ़िश ब्रीडर या फ़िश ओनर अभी भी बहुत मुश्किल में है क्या फ़िश को अभी क्या दिया जाए। सो बहुत फ़िश ब्रीडर्स मतलब ज़्यादातर नहीं, बहुत कम फ़िश ब्रीडर्स ही हैं जो कि मतलब वेजिटेरियंस हैं, और नॉन वेजिटेरियन को भी मैं आज बोलूँगा। सो वेजिटेरियंस को मैं पहले बोलता हूँ, मैं थोड़ा बीच बीच में थोड़ा वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन भी बोलूँगा, क्या आप दे सकते हैं। सो मैं सबसे पहले बोलना चाहता हूँ, अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो फिर जो बात है आज मैं बोलूँगा, सो अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप अपने फिशेस को, अगर आपके पास मतलब जायंट गोरामी है, रिटेल कैटफिश है, रिटेल कैटफिश आई थिंक ये नहीं खाते हैं। सो या फिर बर्ड वैरायटी है, मतलब जो एक से मतलब 1 इंच या फिर 2 इंच से बड़े होते हैं, लेकिन एरोवाना नहीं। तो मैं आपको बोलता हूँ कौन कौन फिशेस ये मतलब वेज खाते हैं। तो आप जो है मतलब इन लोगों को ब्रोकोली दे सकते हो, मतलब क्या कहते हैं इनको, भूल गया मैं नाम, 1 मिनट। तो जायंट गोरामी को आप दे सकते हैं, या फिर टाइगर बार्ब को दे सकते हैं, या फिर अगर आपके पास आरएस टर्टल है तो आप आरएस टर्टल को भी दे सकते हैं ब्रोकोली, या फिर मतलब वो जो वाइट कलर का होता है वो भी दे सकते हैं। फिर आप क्यूकम्बर दे सकते हैं, गाजर दे सकते हैं। सो ये आप दे सकते हैं अपने फिशेस को, मतलब नॉन वेज के ऊपर ये आप दे सकते हैं। सो मैं बाद में और भी वेजेस के बारे में बोलूँगा, तो अभी मैं थोड़ा नॉन वेज में जाता हूँ। तो नॉन वेज जो है आप अपने फिशेस को मतलब एग योक दे सकते हैं, एग योक फिशेस। लेकिन अगर आपके पास बहुत मतलब अगर आप फ़िश ब्रीडिंग कर रहे हो, अगर आपके फिशेस के फ्राइज़ को आप अभी कुछ खाना नहीं दे पा रहे हो, तो आप उसको एक अंडा दीजिए। बहुत ही कम 5 से 6 रुपये लेते हैं एक अंडा, और आप वाइट को आप खा लीजिएगा या फिर किसी को अपने डॉग को दे दीजिएगा। बाकी योक को आपको फ़िश को देना, लेकिन ज़्यादा नहीं देना। अगर आपके पास 100 या फिर 50 बच्चे हैं तो आप हाफ योक दे सकते हैं। सो ये आप कर सकते हैं। फिर जो है अगर आपके पास एरोवाना है तो कम दाम पे मैं आपको एक खाना बोलता हूँ। सो आप बाज़ार जाइए, बाज़ार अभी ओपन है। सो ये तो मैंने एक डब्बा ख़रीदा था FD रेट श्रिम्प्स। सो ये FD रेट सब मतलब नॉर्मल होता है। आप अगर मतलब ड्राई फिश मार्केट जाते हैं तो अगर आप वहाँ पे जाके किसी भी मतलब दुकानदार को बोलिएगा कि अंकल या ब्रो जो भी है, अंकल मुझे 10 या 30 रुपये का ड्राई प्रॉन दे दीजिए। या फिर आप अगर आप बंगाली हो तो बंगाली में भी बोल सकते हैं। सो आप 10, 20, 30 जितना भी आपको चाहिए, लेकिन ज़्यादा बड़ा वाला मत लीजिए, क्योंकि बड़ा वाला जो है मतलब एरोवाना फ़िश खाना मतलब पसंद नहीं करती। ये जो साइज़ है ये एकदम परफेक्ट साइज़ है। ये मेरा जो एलिगेटर गार्ड है वो भी यही खाता है। ये देखिए, मतलब ये जो साइज़ है बहुत परफेक्ट है फिशेस के लिए। सो ये खा के मतलब ये जो साइज़ है ना गाइस, तो ये मतलब एक साथ 3-4 एक साथ रहते हैं, तो मतलब पानी में ये फ्लोट करते हैं, तो मछली एक बार में जाके खा लेती है। सो अगर आपके पास पफर फिश है, मतलब पफर फिश को आप अभी ज़िंदा मछली तो नहीं दोगे ना खाने के लिए, क्योंकि अगर आप उसको मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि पफर फिश को कभी भी एक साथ मत रखिए, मतलब दूसरे फिशेस के साथ मत रखिए। एक बोल या फिर एक टैंक में 3-4 पफर फिश ही रखिए। अगर आपके पास 3-4 पफर फिश है तो सिर्फ पफर फिश ही रखिए। सो मैं इसको खाने को सिर्फ ये मतलब स्नेल देता हूँ। सो फिर जो मैं बोलना चाहता हूँ, अभी वेजीज में मैं फिर से आता हूँ। सो अभी तो फ़िश फूड अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो घर पे आटा तो मिलेगा ही, आटा को एकदम छोटा छोटा करके गोल गोल दाना करके उसको सन में मतलब धूप में रख दीजिए।
फिर वो सख्त हो जाएगा। एकदम छोटा छोटा करना है आपको, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ। फिर आप ज़्यादा नहीं, एकदम थोड़ा दे सकते हैं। सो थोड़ा खा के जो क्या होगा, मतलब आटा जो है वो फूल जाएगा। तो एक दो, अगर एक इतना साइज़ का 6 इंच का मछली भी खाता है, 3-4 भी खा ले तो उसका पेट भर जाएगा, मतलब वो ज़्यादा नहीं खाएगा। ओके, सो मेरा जो ये फिश देख रहे हैं, मतलब कितने छोटा लाया था मैं इनको। वो पीछे वाला को तो उसको मारा था, इसलिए वो अभी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है। ये जो मतलब वाला, ये वाला जो फिश है ना, बहुत ही छोटा, इतना साइज़ का था। फिर वो रेड टेल कैटफिश इतना साइज़ का था, 1 इंच का था। फिर वो रेड टेल कैटफिश भी 1 इंच का था, नहीं वो शायद 2 इंच का था। सो मैं उनको सिर्फ एक ही फूड देता हूँ। सो मैं आपको प्रेफर करूँगा, अगर आप मतलब बेबी रेड टेल कैटफिश या फिर बेबी अरवाना लाते हो तो आप उनको ऑप्टिमम सुपर प्रीमियम फार्मूला 3-in-1 दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही मतलब गजब का फूड है, गजब। मतलब इतनी जल्दी मेरे फिशेस ग्रोन हुए ये खाकर, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ। सो देखिए कितना बड़ा हो गया है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा। मतलब रुकिए मैं इसको साइड करके देखती हूँ। देख सकते हैं मेरा फ़ोन के साइज़ का हो गया है। सो फिर आते हैं नॉन वेज में। तो अगर आप मतलब वेस्ट बंगाल शोभागंज अलीपुरद्वार से हो तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, तो मैं आपको एक एड्रेस दे दूँगा जहाँ पे अभी ये फूड अवेलेबल है। और या फिर आप ये अगर अमेज़ॉन पे सर्च करते हो तो भी आपको मिल जाएगा। मैं अपने फिशेस को ऑप्टिमम प्रीमियम पैक देता हूँ, फिर टेट्रा बीट्स देता हूँ। फिर बहुत ही मतलब ये आपको शायद कभी किसी स्टोर पे नहीं मिलेगा, बहुत लोग को इसके बारे में पता नहीं होता है। सो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इनको मतलब ये एक टाइप का लार्वा होते हैं। मेरे पास लाइव थे, लाइव मेरे ख़त्म हो गए हैं। सो ये जो है ये सूखे हैं, मतलब ये इनको प्रोटीन्स भी आप बोल सकते हैं। सो अगर आप अमेज़ॉन पे ड्राई प्रोटीन्स ऑर्डर करते हैं तो आपको मिल जाएंगे। सो फिर से हम अभी नॉन वेज में आ रहे हैं। सो बाज़ार में जाइए, एक ज़िंदा मछली लेके आइए, छोटा वाला। मतलब अगर मतलब आपको कोई तलापिया फिश दिखता है तो आप तलापिया 1 लाख ज़िंदा अगर मिला है या फिर मरा हुआ जो भी मिले, 1 लाख के फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में रखने के बाद जब वो बर्फ़ हो जाएगा, फिर उसको निकालने के बाद उसका चमड़ा मतलब उसके स्किन से हटा देना है। फिर आपको क्या करना है, उसको छोटा छोटा पीस करके अपने फिशेस को देना है। सो ज़्यादा मत दीजिएगा, नहीं तो पानी गंदा हो जाएगा अगर। फिर हम अभी आएंगे दूसरे फिशेस, जैसे कि एल्गी ईटर्स। सो घर में कुछ काम तो है नहीं, बैठे बैठे बोर हो रहे होंगे, या इसीलिए एक्वेरियम आपने पूरा साफ़ कर दिया। अभी आपके जो एल्गी ईटर्स हैं वो पतले हो गए हैं, कुछ खाना नहीं खा रहे। सो अभी तो टेट्रा बीट्स अवेलेबल नहीं है दुकानों पे। सो अभी आप क्या करेंगे, वो एल्गी भी नहीं खा पाएंगे तो मर जाएंगे। तो आप क्या कीजिए, अगर आप के घर पे छत है तो छत पे अभी बहुत बारिश हो रहा है, तो बारिश में एल्गी फॉर्म होते हैं, तो आप एल्गी कलेक्ट करके एक्वेरियम पे दे दीजिए। या फिर मतलब जहाँ पे मिट्टी है वहाँ से थोड़ा मिट्टी या फिर थोड़ा केचुआ कलेक्ट करके आप दे सकते हैं उनको, वो खा लेंगे। फिर जो है मैं मतलब आपके पास अगर मतलब फ़िश फ्राइज़ है तो मैंने एक बनाया है यहाँ पे, आई थिंक आप देख नहीं पाओगे, फिर मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की। यहाँ पर जो है ना बहुत सारे मतलब माइक्रो वर्म्स हैं, मतलब फ़ोन से मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, बहुत सारे। ये जो साइड है गाइस, ये मैंने घर पे इनको फॉर्म किया है। आप थोड़ा ठीक से देखिए, ये धीरे धीरे हिल रहे हैं। ओके, सो ये देखिए ऊपर कीड़ा भी बैठा हुआ है। सो आपको अगर आप भी घर पे अपने फ़िश फ्राइज़ के लिए माइक्रो वर्म ग्रोन करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता। बहुत लोग जो है इसके ऊपर एक 10-20 मिनट का वीडियो छोड़ता था, मैं इसको 1 मिनट में आपको बोल देता हूँ सबसे ईजी वे। सो सबसे पहले आपको लेना है एक ब्रेड का वाइट पार्ट, 3 से 4 ब्रेड लीजिए, उसको पानी के साथ घोल के मतलब एकदम क्रीमी कर दीजिए, फिर उसको रख दीजिए। फिर एक ऐसा कंटेनर पे ऊपर एक छेद करके एक मतलब कॉटन का कपड़ा रख दीजिए। फिर आपको क्या करना है,
एक मतलब पोटैटो लेना है, उसको काट कर अंदर थोड़ा होल करके उसको मिट्टी में दे देना है। जिस मिट्टी में बहुत सारे कीड़े आप मतलब जिस टब में जहाँ पे पेड़ है उस पेड़ के नीचे रख देना जहाँ पे बहुत सारे कीड़े होंगे। सो अगर आप वहाँ पे रख देंगे तो 1 वीक में वो आलू के अंदर बहुत सारे कीड़े उग जाएंगे। फिर वो मतलब जो नरम पार्ट होगा उसको आप चम्मच से उठा के मतलब इसके साथ ऐसे घोल देंगे। घोलने के बाद 1 हफ्ता रख दीजिए। फिर 1 हफ्ते बाद मेरा यहाँ पे जितना मतलब बहुत सारे मतलब फाउंड हुए, मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, मतलब हिल रहे इसलिए वो गायब हो जा रहे हैं। बहुत सारे हैं गाइस। सो आप अपने फ़िश फ्राइज़ को ये दे सकते हैं। फिर हम आते हैं, अगर आपके पास एरोवाना फ़िश है या फिर एलिगेटर गार्ड है जो सिर्फ मतलब नॉन वेज खाते हैं, तो आप उनको चिकन काट के दे सकते हैं। ओके। फिर अगर अभी आपके पास अगर आप वेजिटेरियन हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं दे पा रहे हैं खाना, तो आप अभी मतलब ऐसा कोई जगह खोजिए जहाँ पे मॉस्क्यूटो लार्वा है। सो मॉस्क्यूटो लार्वा आपको ढूंढना है एक मतलब अभी तो पानी भरा हुआ है, जहाँ पे भी जाएंगे वहीं पे आपको मतलब मच्छर देख सकते हैं, मॉस्क्यूटो लार्वा। तो आप अगर उन फिशेस को देंगे तो फिश खा जाएंगे। ओके गाइस। फिर जो मैं आपको अभी बोलने वाला हूँ, भाई घर पे इनको मतलब फार्म कैसे करें, ओके, मैं ये भी बोलूँगा। सो कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा मतलब एक बड़ा कंटेनर पे मतलब ऐसे जगह पे रखो जहाँ पे धूप वूप नहीं लगती हो। वहाँ पे एक पोटैटो काट के दे दो उनके फीड के लिए, और थोड़ा गंदा पानी देना। ओके। तो 1-2 हफ्ते बाद वहाँ पे मच्छर बच्चा देना शुरू कर देंगे, और वहाँ से आप एक नेट के सहारे फिशेस को दे दीजिए। अभी आपका फ़िश सिर्फ ब्लड वार्म खाता है, ब्लड वार्म आपके पास एक, तो अभी आपको ब्लड वार्म ही देना है, मतलब ब्लड वार्म छोड़ के कुछ भी नहीं खाता आपका फ़िश। सो आपको क्या करना है, थोड़ा ज़िंदा ब्लड वार्म लेना है, उसको एक बड़ा मतलब एक बोल मतलब जहाँ पर भी एक कंटेनर पे, ऐसा अगर आपके पास कंटेनर पे है तो यहाँ पे थोड़ा एक छोटा सा स्पॉन्ज जो है, स्पॉन्ज काट के यहाँ तक रख के वहाँ पे पानी दे दीजिए। ये जो ओपन है इसको खोल के रखना, कहीं भी नहीं तो मर जाएंगे। फिर उसमें जो है आप थोड़ा आलू स्मैश करके दे सकते हैं, या फिर जैम जो है जैम दे सकते हैं, थोड़ा मिठाई भी दे सकते हैं उनके मतलब ये फूड के लिए। सो आप दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि वो मतलब 1-2 हफ्ते में आप देखेंगे, अगर आपने 1 चुटकी दिया हुआ है तो 1-2 हफ्ते में 3 चुटकी हो जाएगा, 4 चुटकी हो जाएगा, मतलब बहुत सारे, मतलब बहुत जल्दी ये ब्रीडिंग करते हैं, बहुत जल्दी बच्चा दे देते हैं। ओके। सो अभी वेजिटेरियंस में फिर से आते हैं। सो अगर आपका फ़िश कोई मरा हुआ है तो उसको फ्रिज में प्रिजर्व करके रख दो। फिर अभी तो कुछ खाना नहीं मिल रहा है, बहुत फ़िश मर रही है, तो अगर आपके पास कोई मतलब बड़ा फ़िश मर गया तो ओके, बड़ा फ़िश मर गया तो उसको फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में रख के उसको थोड़ा थोड़ा काट के रोज़ दीजिए। तो ये मतलब वेजिटेरियन ये कर सकते हैं। मतलब अगर आप रखना नहीं चाहते तो मैं क्या कर सकता हूँ। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइस। मैं ऐसा ही इन्फॉर्मेशन और लाऊंगा। सो आज तो मैंने बहुत बोल दिया, बहुत बड़ा वीडियो बनाया है मैंने। सो मैं और भी वीडियो डालूँगा ऐसे ही बारे में लॉकडाउन में। सो बहुत फिशेस मर रहे हैं इस समय, खाना नहीं रहे हैं। सो अगर आपके पास मतलब ब्रीडिंग पेयर्स है तो अभी घर पे आप कुछ भी कम नहीं है, आप अपने फिशेस को ब्रीडिंग करके उसके बच्चों को मतलब चेंज कर सकते हैं। सो मैं दूसरे दिन मैं आपको हाउ टू ब्रीड ए फेदर फिन कैटफिश का वीडियो डालूँगा। सो आज के लिए बस इतना ही। बाय गाइस।